क्या दिखाना कितने किसान है इधर? 8891। कितना परसेंट हुआ? 27.5। किसानों को भुगतान 58 को सर कर दीजिए। नहीं सर, भुगतान अभी 58 को नहीं हुआ है सर, 58 का भेज दिया गया है सर। और कल तक 36 किसानों को हो गया था सर। बाकी सर PFLS के कारण पास पेंडिंग नहीं था, जी बैंक को नहीं। बोले हैं सिंगल एक किसान है सर, PFLS का इशू है वो सर। सर बोले हैं वो आज कर देगा सर। बैठ जाइए यहाँ पर जो किसान भाई आप बैठे सर तो बताइए आप आइए बैठ जाइए अभी पैक्स स्तर पर किसानों को पैसा दे दिया जा रहा है। एसएफसी से स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सब का पैसा 20-25 दिन हो गया, अभी तक नहीं पहुंचा। कौन पैक्स है? सब पैक्स में स्टेट बैंक का इशू चल रहा है सर पूरे बिहार में, जो पूरा वो लगा हुआ है सर, वो वहाँ पैसा जा नहीं पा रहा है सर SBI के अकाउंट में, पैक्स के इंटरेस्ट शुरू हो गया। वो सब लगे हुए जिस दिन दिया उसी दिन से किसान के खाता में पैसा नहीं जा रहा है। किसान पे मैंने इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, पैसा जैसे कि यहाँ से पहले से तो पैसा नहीं सर, उसी प्रक्रिया में स्टेट बैंक का है रुका हुआ है। जी। शिखर जी, शिखर यहाँ पर है स्टेट बैंक ये सभी पैक्स दूसरा बात कर लेते हैं, जवाब बताए अब हम पैक्स अध्यक्ष हैं पतूर पैक्स के। अब माने सीसी लिमिट बैंक नहीं बढ़ा रहा, कितना सीजे में हुआ है? 40% तो हो गया है। 40% के करीब हो गया। 40% का धान है आपके पास, हाँ सर, तो कोई मिलिंग का उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है? हो गया, मिलिंग हो गया है ये भी गया है। उसमें भी हम लोग तो उसका मामला सर संज्ञान में था। किसान किससे धान लिए उसमें एक चिट्ठी हम MD से बात किए हैं, जी। तो हमने कहा है कि JCB का कंडीशन है कि पर्याप्त भंडारण क्षमता हो और वो स्टॉक को देख करके आपको 60% मिलेगा। वो चिट्ठी भी निकल गई। इसको क्यों नहीं करा रहे हैं? अभी ये धान नहीं ट्रांसफर किए हैं सर, कल तो धान चावल गिरा है इनका, धान ट्रांसफर नहीं हुआ है। 40 को 50 करने में क्या कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं है सर। तो बढ़ा अभी और बाकी है सर, 40% अभी पूरा नहीं किया सर, बाकी कुछ है। ठीक है, कब तो 40 हो करने वाले उसको 50%। सबसे पहले आज इस समीक्षात्मक बैठक में आए बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सबसे पहले भरत प्रसाद जी जो इस पैक्स के अध्यक्ष हैं, समस्या जा रही है। अब मैं आग्रह करते हैं कि वे आकर अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना अपर निबंधक सहयोग हमारे बीच माननीय सहकारिता मंत्री और वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच सचिव सहकारिता महोदय मौजूद हैं, इनका भी स्वागत है तरफ से। निबंधक महोदय है। तो सरकार का जो योजना है धान आदि प्राप्ति की, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत माननीय मंत्री और माननीय सचिव महोदय के नेतृत्व में इस बार बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। पटना जिला का प्रमंडल स्तर पर अगर हम देखें तो अभी तक लक्ष्य के विरुद्ध जो है सो राज्य का भी औसत लगभग 21% है। प्रमंडल का औसत हमारा 34% है सर। तो पटना प्रमंडल का जो औसत है प्रोक्योरमेंट का, वो राज्य के औसत से बढ़िया है। पटना जिला में भी सर जो है सो शुरू में हम लोग धान आदि प्राप्ति में सर थोड़ा पीछे चल रहे थे। तो सचिव महोदय के द्वारा कुछ विजिट्स किया गया पैक्स को सर, और इनर्जाइज भी हुआ लोग थोड़ा सा। BCO लोग को भी सर थोड़ा सा वो मोटिवेट हुए, पैक्स अध्यक्ष भी मोटिवेट हुए अपने लक्ष्य के विरुद्ध। लक्ष्य सर जो है सो 1,94,000 है सर, उसके विरुद्ध जो है 30% का लक्ष्य जो है सो लगभग 60,000 MT आज के स्थिति में पटना जिला ने प्राप्त कर दिया है। तो के आसपास उन्होंने टारगेट के अगेंस्ट में सर हासिल कर लिया है।
हमने पैक्स सदस्य से लगातार हम बात भी करते हैं, जो समस्याएं आती हैं सर उसके बारे में भी। अभी है सर 2000। हाँ सर, अभी तक जो अधिप्राप्ति है सर वो 244 मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति इन्होंने की है सर आज तक। मिलर टैग हो गया है सर, CMR भी चला गया सर। और पेमेंट में सर थोड़ा सा रिव्यू कर रहे थे सर, तो लगभग 59 किसानों से इन्होंने धान खरीदा है, जिसके विरुद्ध में 35 किसानों का भुगतान सर उन्होंने हो गया था सर, लगभग 61% सर। धान क्यों नहीं भेजे हैं? धान भेजा है सर उन्होंने, धान भेज दिए। हाँ एक लॉट CMR में चावल भी चला गया सर, तो इसको थोड़ा सा और स्पीड करने की जरूरत है सर। और बाकी सर पेमेंट में भी थोड़ा सा पिछड़ रहती, तो हमने शाखा प्रबंधक से ही बात की, MD से ही बात की, तो मैंने कहा कि जितना पेंडेंसी है सबको आज SFC के स्तर पर भेज दीजिए। कुछ सर एक PFMS का इशू आ रहा है सर राज्य स्तर पर, तो हम लोग लगे हुए सर, वो हो जाएगा। तो पेमेंट का जो परसेंटेज पटना प्रमंडल का है सर, हम लोग 82% के आसपास है। सर का डायरेक्शन हुआ है कि इसको 90% पे ले जाना है सर, हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं सर। ये बैंक में जो SBI है, स्टेट बैंक, हाँ सर, उनका क्या था? अरे कुछ इशू आया है सर, तो इसको हम लोग संज्ञान में लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं सर। सर इस बार जो प्रोक्योरमेंट का सर स्पीड है वो काफ़ी अच्छा रहा है सर, तो हम लोग उस हिसाब से चाहते हैं कि जो हमारा जो अंतिम 15 फरवरी से पहले ही जो है पटना जिला इस लक्ष्य को जो है सो प्राप्त कर ले। और ये लोग मेहनत कर रहे हैं सर, हम पूरा आशान्वित हैं सर, अच्छा काम करेंगे सर। सर का जो मार्गदर्शन होगा सब उसी के निर्देश में सरकारी मार्गदर्शन होगा सर, तो हम लोग उसको अच्छा से सफल कराएंगे। कि हर राज्य का बोनस किसान का मिल रहा है और बिहार सरकार नहीं देता है, केंद्र दे रहा है, और बिहार का किसान माने कि बाप बाप कर रहा है। एक बात आऊ है सर कि मंत्री जी के सामने पदाधिकारी लोग कहते हैं कुछ, आज समय पर काम करते हैं कुछ। एक बात हमको और कहना है सर कि कितना मेहनत से किसान पैदा उपजाता है धान, और पेमेंट बाप बाप करता है किसान। ये वो अपने से आग्रह है सर मेरा कि माने पदाधिकारी कौन अध्यक्ष है? पेमेंट हो रहा है, बाकी नहीं आया बैंक निकाल। का गैप है, तो उसको भी लगातार हम बार RTGS हो रहा है सर। एक हफ्ते से ज्यादा विलम्ब नहीं हो रहा। और आग्रह है मसला ये है स्तर पर सर एक किसानों का पेंडिंग नहीं रखा गया है, हाँ। जो भी वो जा रहा है वो सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसी के लिए सर टेक्निकल नहीं, इशू नहीं, फाइनली हम ठीक है। बाकी उसको और जो PFMS है उसको ठीक करके हम करा रहे हैं। टेक्निकली देख रहे हैं। आए हुए हैं यहाँ मंत्री गिरा के बाद में कोई ध्यान नहीं है, किसान वापस कर रहा है। सर वो वन प्रमंडल वाले पदाधिकारी कुछ आए हैं सर, बताएंगे कृषि वानिकी से एक स्कीम है मुख्यमंत्री, आवाज पहुंच रही है आप लोग? हाँ, मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना, उसमें जो भी किसान भाई भाग लेना चाहते हैं उनको कुल 10 रुपये प्रति पौधे की दर से पौधा प्राप्त हो जाएगा हमारी विभागीय पौधशाला से। आप लोगों के लिए सबसे नज़दीक पौधशाला जो हमारी है विभागीय, वो प्रति पौधा 10 रुपये जमा करेंगे और एक रसीद प्राप्त होगी कि आपने इतना पौधा ले लिया है। 100 पौधा मान लीजिए आपने ले लिया, 3 साल तक उस पौधे का आपको संरक्षण करना है। 3 साल के बाद हमारी वन विभाग की टीम आपने जो पता लिखाया पौधे का 60 गुना, यानी प्रत्येक पौधे पे 3 साल जी गया है उसके लिए आपको 60 रुपया और अतिरिक्त दिया जाएगा। 60 गुना। मैं फिर से बता दूँ, मान लिया जाए आपने 100 जो है पौधा खरीदा, 100 पौधा आपने खरीदा, तो आपने 1000 रुपये जमा किए और आपका 60 पौधा जीवित है, तो सबसे पहले तो जो कि 50 से अधिक पौधा जीवित है तो आपका 1000 रुपया जो हमने लिया था वो आपको वापस कर दिया जाए, सबसे पहला। दूसरा, आपका 60 पौधा अभी जीवित है, वो 60 पौधे पे प्रत्येक पौधे के लिए आपको 60 रुपया और दिया जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, प्रत्येक पौधा जो बचा हुआ है। दूसरा, ये सारे पौधे आपकी अपनी संपत्ति है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊँगा कि ज़्यादातर किसान भाई जो है आजकल प्रिफर कर रहे हैं, जो ज़्यादा वो पसंद कर रहे हैं पौधा महोगनी का और सागौन का, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पसंद करते हैं। महोगनी का तो काफ़ी झुकाव है, तो ये पौधे हम लोग की नर्सरी में उपलब्ध हैं, पौधशाला में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ भी रहेगा कि बरसात शुरुआत में ऐसा पौधारोपण कर लिया जाए, खेत के किनारे जो बाउंड्री है आपकी उस पर आप लगा सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और भविष्य में जो है इसकी लकड़ी और जो सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए लाभदायक रहेंगी, उसका आर्थिक लाभ। मंडल पटना वन प्रमंडल पदाधिकारी पटना, अपर निबंधक प्रभात जी, संयुक्त निबंधक संतोष जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, पैक्स के विभिन्न अध्यक्ष महोदयगण और उपस्थित सभी किसान भाई बंधु, जैसा कि अभी संयुक्त निबंधक के द्वारा आपको विशेष जानकारी दी गई है कि अधिप्राप्ति में सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है, कैसे अधिप्राप्ति करना है, इसकी जानकारी आपको दी गई है। कुछ मुख्य बिंदु है जिसको मैं बताना चाहूँगा।
आपको पता है कि सरकार अधिप्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करके समय पर अधिप्राप्ति चालू करवाती है। ये अधिप्राप्ति पैक्सों के माध्यम से ही कराई जा रही है। सरकार ने व्यवस्था की है कि पैक्स जो मेरे हैं पंचायत स्तर के, वही अधिप्राप्ति काम करेंगे। तो ये अधिप्राप्ति हम लोग दक्षिणी बिहार में 15 नवंबर से प्रारंभ कराते हैं। इस बार अधिप्राप्ति में थोड़ा सा विलंब हुआ था क्योंकि पैक्सों में निर्वाचन के काम चल रहे थे। निर्वाचन कंप्लीट हुआ दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, उसके बाद अधिप्राप्ति में तेजी आई। तो जो सरकार ने लक्ष्य रखा है, सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के पास है, सामने है, उस लक्ष्य को कैसे हम लोग उपलब्ध कराएं, उसको हासिल करें। तो ये अधिप्राप्ति आपके जो लक्ष्य है हासिल करने के लिए 28 फरवरी तक का समय है। मेरा अनुरोध है कि अभी भी इसमें सघन अभियान चला करके जितने पैक्स अध्यक्ष लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करें। किसान भाई बंधु धान फसल जो भी तैयार किए हैं, धान उत्पादन किए हैं, उसको आप लोग सही मूल्य उनको दे करके उनके धान का अधिप्राप्ति कराएं। नहीं तो जरूरत के हिसाब से धान को मार्केट में लोग बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष लोग यहाँ पर हैं, लोग किसान लोग भी हैं। प्रयास ये होना चाहिए कि किसानों का धान जो सरकार ने दर निर्धारित किया 2300 रुपया, उस पर उनका परचेजिंग हो जाए और फिर उसका तुरंत बिल बना करके बैंक में जाए, उसका भुगतान सुनिश्चित हो जाए। सरकार के स्तर से इसकी लगातार उच्च स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय हर दूसरे दिन अधिप्राप्ति की समीक्षा करते हैं और जानकारी लेते हैं। समस्याएं जो भी आती है उसको हम लोग निदान करने की कोशिश करते हैं। वो पैक्सों के माध्यम से किसानों को दिए जाते हैं। इसकी जानकारी होगी आप लोग को। सरकार प्रत्येक गनी बैग के लिए एक दर निर्धारित की है। वो गनी बैग का दर जो भी निर्धारित है, किसानों को उनके धान के मूल्य के साथ ही भुगतान कर दिया जाता है उनके बैंक के खाते में। और बाकी उसके बाद मिलिंग के लिए और हथालन के लिए भी सरकार ने अनुदान निर्धारित किया है। वो पैक्स को और मिलर्स को जाता है, जिसका भुगतान सरकार करती है। तो हर साल लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए सरकार सरकारी अनुदान पे जो गनी बैग के लिए और मिलिंग के लिए, हथालन के लिए उस पर व्यय करती है। दूसरी बात, इसके अलावा सरकार ने कई तरह के तंत्र विकसित किए इस काम की मॉनिटरिंग करने के लिए। पैक्सों को भी कई तरह के सपोर्ट दिए जा रहे हैं, जैसे कि गोदाम 200 MT का यहाँ पे निर्मित किया गया है। सरकार इसमें 50% अनुदान दिया है और 50% चक्रीय पूंजी के रूप में दिया गया है। इस तरह से सभी पैक्सों में सरकार 200 MT, 500 MT और 1000 MT के गोदाम का निर्माण कराई है। जो बचा उसको कराने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग का प्रयास है कि अधिप्राप्ति और अन्य जो भी व्यवसाय पैक्स के स्तर पे चल रहा है। जय जवान जय किसान। परमातृभूमि, आज हम सब सैदाबाद तनपा प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड के प्रांगण में बैठकर धान प्राप्ति के संबंध समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं करके। इस मौके पर विभाग के सचिव हमारे श्री रविंद्र कुमार जी, वन प्रमंडल के पदाधिकारी गौरव ओझा जी, प्रबंध निदेशक हमारे सब्जी उत्पाद संघ प्रभात कुमार जी, सैदाबाद कंपा पैक्स के अध्यक्ष हरक प्रसाद जी, कपूत पैक्स के अध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद जी, वजीरपुर पैक्स अध्यक्ष चिंटू सिंह जी, वीर और बेरर कटारी पैक्स अध्यक्ष लाल बाबू शर्मा जी, तंदुरुस्त सहकारिता प्रकोष्ठ पट्टा ग्रामीण लाल बाबू शर्मा जी सहित आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी किसान भाइयों, मित्रों, साथियों, इस मौके पर सभी पत्रकार मित्रों के साथ मुझे अपार खुशी हो रही है आप सबों के बीच में आकर। और राज्य में जो धान प्राप्ति का लक्ष्य हमारा चल रहा है, उस संबंध काफ़ी विस्तार सचिव महोदय ने बताने का काम किया। हम बताना चाहें कि नंबर नोट कर लीजिए। कोई कहीं कुछ शिकायत हो, सुझाव हो तो निश्चित तौर पर नोट कर लीजिए। 1800 1800 फिर 1800 और 110 ये हमारा सुगम लाइन हेल्पलाइन जाकर कभी कोई ज़रूरत हो, बिहार किसी भी कोने से किसान फोन करते हैं, कोई समस्या आती है तो विभाग के स्तर पर हम सब इन बातों को देखने का काम करते जाकर।
और साथ ही साथ पिछले वर्ष जो दाम धान का था, मतलब 2183 रुपये प्रति क्विंटल था। अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा देश भर में समय समय पर दलहन हो, तिलहन हो, खरीफ का फसल हो, रबी का फसल हो, समय समय सरकार MSP न्यूनतम समर्थन बढ़ाने का काम करती जाकर। और कुछ बताते खुशी मुझे हो रही है, इस बार भारत सरकार ने उस राशि को मैं देख रहा हूँ 117 रुपये प्रति क्विंटल इस बार जोड़ा गया है। पिछले बार था 2183 रुपये, वो बढ़कर 2300 रुपये हो गया। अगर मान लीजिए बोनस आपके लिए जाकर भारत सरकार ने आपको मदद किया जाकर, हम खाद जो दे रहे हैं, खाद का दाम है 3000 रुपया, हम दे रहे 1300 में दे रहे हैं। कितना आराम लोगों को जाकर। सरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री आजादी के बाद पहली सरकार केंद्र में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना साल में 3 बार 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ये पहले मिलता था? कहाँ मिलता था? जब से मोदी जी आए, किसानों को चिंता की, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। वहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकार पहले भी थी, अंतर देख लीजिए, बताने की जरूरत हमें नहीं जाकर। और आज इतना आसानी से हम धान की प्राप्ति कर रहे हैं, किसान भाइयों को ही जाना नहीं पड़ रहा है। और साथ ही साथ आगे और जिन बातों की चर्चा आप सबको की जाकर, छोटे में टेक्निकल समस्याएं विभाग के स्तर पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार हमारे यहाँ पर हैं, DCO हैं, VCO हैं, ये सब लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और विभाग के स्तर पर लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं। कहीं दिक्कत याद कीजिए, हम आपके लिए खड़े जाकर, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और सरकार में जब हम आए थे तो बिहार में उत्पादन काफ़ी पीछे उत्पादन के मामले में थे। रबी का फसल हो, खरीफ का हो, काफ़ी प्रोडक्शन हमारा बढ़ा जाकर उसका सारा का सारा श्रेय किसान भाइयों को जाता। जाड़े का समय हो, बरसात का समय हो, गर्मी का मौसम हो, हमारा किसान भाई बैठते नहीं। ये अन्नदाता के मैं देखा कोरोना काल में दुनिया ठहर गई, वो कमुत्रासन देने का काम कर रहे हैं। किसका दिन है? किसान भाइयों का दिन है। और मोदी जी की सरकार जब आई तो 4 गुना बजट को बढ़ाया हमने जाकर। पहले मिलता नहीं था। अटल जी की सरकार जब आई, किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ। और मोदी जी बढ़कर एक कदम दुग्ध पालकों को, मछली पालकों को हमारी सरकार सुविधा देने का काम कर रही है। किसान को हम 7% पर, तो भारत सरकार का अनुदान है 3%, 1% राज्य सरकार का है। मात्र 3% पर 1 लाख किसान लेता है लोन यदि, तो साल में मात्र 3,250 रुपये महीना लगेगा। 1 लाख रुपये 250 रुपये महीना। अब बाजार में कर्ज यदि लेने जाएंगे प्राइवेट आदमी से तो 10% से कम होता है। 5 में। और आने वाले समय में तीसरी व्यवस्था पर हम कहा, 3rd दुनिया की तीसरी व्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। अगर से सबों को प्रयास करना है। आप सबों को बधाई धन्यवाद जा करके है। अब काफी परिश्रम, बरसात का मौसम हो, जाड़े का मौसम, बाढ़ ज्यादा आदमी ना हम लोग जा सकते हैं। हाँ, आप जाइएगा तब अतुल ज्यादा जगह बताइएगा। मॉइस्चर है कितना? 13.6। मॉइस्चर बताओ। 2 दवाई दवाई कितना पे आप लोग लेते हैं? सरकार
तेजस्वी बोल रहे हैं कि जब चुनाव आने वाला है और इसीलिए ईडी की वैसे देश में आए दिन जो मैं देखता हूँ कहीं पर ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है, विपक्ष लोग कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर, ऐसी बात नहीं है। ईडी हो सीबीआई हो, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करती जाती है, व्यक्ति सबूत मिल जाता है, साक्ष्य मिल जाता है, तब एक्शन लेती जा करके। कहीं तो राजनीति से प्रेरित नहीं है, कोई भेदभाव जा करके है। कोई व्यक्ति कानून के नीचे है, कोई व्यक्ति सत्ता का कानून का दुरुपयोग करता है तो सरकार नहीं बल्कि एजेंसियाँ जो है वो आगे बढ़कर कार्रवाई करती है। अभी विपक्ष ने भी हमला बोला है कि जब चुनाव आती है तो सरकार को या कि भाजपा और एनडीए को किसान और पैक्स और सहकारिता याद आती है। इससे पहले गरीब किसान को भी देखने पूछने तक नहीं जाते। ऐसे है क्या कि तो लंबे समय से पैक्स चल रहा है, तो धान की प्राप्ति हो रही है, खुशी होनी चाहिए। तब यहाँ पर आए जाकर, चुनाव भी है नहीं, चुनाव नवंबर में होगा जाकर, जनवरी भी जाकर, लेकिन तैयारी तो नो कुछ उसमें नहीं। चुनाव हो रहा, कहीं दिल्ली में चुनाव हो रहा है, मैं मानता हूँ यहाँ चुनाव भी कहाँ जाकर, तो 10 महीना 11 महीने सरकार चली तक चुनाव होगा जाकर नंबर 1। तो कोई चुनाव से इसका मतलब नहीं है। हमारे विभाग के द्वारा धान की प्राप्ति की जाती है। 45 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य हमारा है, लगभग 15 लाख हम कर चुके हैं। आगे हमारा प्रयास है, हम हमारी जिम्मेदारी किसानों के बीच जो किसान सहयोग कर रहे हैं हमारे कामों में, उनसे मिलना, उनकी बातों को सुनना, उन समस्याओं का समाधान करना। क्या बिहार विधानसभा चुनाव सही समय पर होगी या उससे पहले? इस संबंध में तो अभी कार्यकाल बाकी जा करके है और आशा हम करते हैं कि सही समय पर चुनाव बिहार में। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं। देखिए, बीमार आदमी तो कहीं जा नहीं पाते हैं। नीतीश कुमार जी प्रतिदिन प्रगति यात्रा के माध्यम से बिहार के लगभग दर्जनों जिले में जा चुके हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सभाएं। कोई अस्वस्थ व्यक्ति कर पाएगा, बीमार आदमी कर पाएगा इस ठंड में? इस कड़ाके के ठंड में अच्छा आदमी निकलना नहीं चाहता। इस ठंड में राज्य के हित में बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिलों के दौरे किए जा रहे हैं, गाँव में जाए जा रहे हैं, विकास योजनाओं को सुनी जा रही, समीक्षा बैठक हो रही है, जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अगर तो मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और बिहार की प्रगति के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब बिहार के विकास को अंजाम गति देने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बिहारी को फर्जी वोटर बताया है दिल्ली में, बिहारी और यूपी का। ये बात अपमानजनक है। जो बयान उनका आया अरविंद केजरीवाल जी का, एक बयान काफ़ी आपत्तिजनक जाकर के। इसका हम बिहारवासी यूपी के लोग निंदा करते हैं। अपने बयान को वापस लें या माफ़ी मांगे, अन्यथा आने वाला चुनाव जो है 5 तारीख को, 5 के चुनाव में पूर्वांचल के लोग, बिहार यूपी के लोग हम मतों से उनको जवाब देने का काम करेंगे। इस तरह उनका बयान आया है, अपमान करने का काम किया। पहले भी देखा था कि उनका बयान आया था और बिहारियों के प्रति उनका जो भाव रहता है, सोच रहता है, छोटी मानसिकता का प्रतीक जाकर के वो अपने बयान को वापस लें, बिहार यूपी के लोगों से माफ़ी मांगें। अन्यथा हम लोकतांत्रिक तरीके से 5 तारीख को होने वाले चुनाव में बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, यूपी के लोग रहते हैं, उनको मतों के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। अभी आज से एनडीए जो है कि ब्लॉक स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जो बगहा से शुरुआत हुई है। 15 तारीख से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हमारा गठबंधन हमारा एनडीए का, हम 15 से शुरू बगहा से करने जा रहे हैं और गांव-गांव जाएंगे। भारत सरकार, बिहार सरकार की योजनाओं से आम लोग को अवगत कराएंगे, लोग की राय भी जानेंगे जा करके। और जो हम काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, दोनों सरकार की उपलब्धियों को हम जन जन तक, गाँव तक लेकर बताने का काम करेंगे।